बात यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में समान नागरिक संहिता इसे कहते हैं। अब ये समान नागरिक संहिता तो सबको मालूम हो गया है कि है क्या। जिनको नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए हम बताएंगे भी, लेकिन सबसे पहले बड़ी जानकारी है ये, देश में कहीं भी अगर यूसीसी की चर्चा होगी तो हो सकता है कि उत्तराखंड का आने वाले वक्त में नाम इसलिए लिया जाए क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य बन सकता है जो इसे मंजूरी दे सकता है। जी हां, ये बात बिल्कुल सच साबित हो सकती है जुलाई के महीने में, अगर ये खबर सही साबित होती है आने वाले वक्त के लिए। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर एक बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड की सरकार ये तैयारी कर रही है कि जुलाई में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और यूसीसी को लेकर हो सकता है कोई बड़ा फैसला भी लिया जाए। उत्तराखंड में जुलाई से ही लागू हो सकता है यूसीसी। सूत्रों के हवाले से खबर है विधानसभा में दी जा सकती है जस्टिस देसाई समिति के मसौदे को मंजूरी। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी चल रही है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। अब सरकार इसकी तैयारी तो कर रही है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास क्या वाकई में स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा उत्तराखंड का। नजर तो बनी हुई है, लेकिन जानकारी विस्तार से हमारे संवाददाता बताएंगे। उत्तराखंड में जुलाई से ही लागू होने की संभावना अब जताई जा रही है। विधानसभा में जस्टिस देसाई समिति के मसौदे को मंजूरी अगर मिलती है तो उसके बाद सीधी सीधी बात है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो इसको लेकर सहमति पूरी तरह से बना लेगा। उत्तराखंड में जुलाई से ही फिर लागू हो जाएगा क्या यूसीसी? सवाल बड़ा है, जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं सूत्रों वाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसी पर ताज़ा अपडेट के लिए विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ राव शफात अली जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो। राव शफात अली, इस जानकारी में कितना दम और सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है? बहुत बड़ी खबर अपने आप में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक तरफ चर्चा हो रही है, पीएम मोदी की जुबान से यूसीसी को लेकर बहुत कुछ कहा गया, उसके बाद देश में चारों तरफ इसकी चर्चा शुरू हुई और उत्तराखंड में क्या जुलाई से यूसीसी लागू हो सकता है? अब यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए कमल कौशिक, जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी पर काम चल रहा है, क्योंकि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और बहुत कम समय बचा है। अब ये जो ड्राफ्ट है राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा, तो उससे तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता कि बहुत जल्द उत्तराखंड पूरे देश में एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू कराने के लिए सबसे पहले कदम तैयार किया जा रहा है। दूसरा, क्योंकि रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है, जो बुद्धिजीवी हैं उनके इसमें राय ली गई है, जो अलग अलग समाज है, वर्ग है, जाति है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबकी इसमें राय शुमारी की गई है और लगभग ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले सप्ताह में ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा और इसका परीक्षण कराने के बाद दूसरी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि एक विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है अगले माह में और सदन के पटल पर इसको रखा जा सकता है। जिस तरह से दावी सरकार यूसीसी पर काम कर रही है, जिस तरह से इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है और संविधान की मूल धारणा को लेकर के इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि संविधान के धारा 44 में इसका जिक्र आता है, तो उसी के अनुरूप राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उत्तराखंड का, वो वैसा ही होगा और सबके हर वर्ग के इसमें जो राय है, जो सलाह है, एडवाइजरी है, उसको शामिल इसमें किया गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी इस बात को लेकर के भी दिखती है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में है उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए। हालांकि देखिए अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर अगले सप्ताह की बात करते हैं तो विधानसभा के सत्र में इसको पटल पर जरूर रखा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास पहुंचे तो इसमें बहुत सारा परीक्षण कराना पड़े, बहुत सारी खामियां हो, उसको दोबारा ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाए। तो लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो इस पर लगभग पूरा काम हो चुका है और ये ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार है। और केंद्र सरकार की तरफ से हो सकता है कि यूसीसी लेट हो जाए, क्योंकि अभी लॉ कमीशन की एडवाइजरी ली जा रही है, वो सलाह ले रही है, लेकिन उत्तराखंड इस पर अपना कदम बढ़ा चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी है और आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जब यूसीसी यहां लागू हो सकता है। कमल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ तैयारी पहले से चली आ रही है? ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी हो रही है या फिर बहुत सोच समझकर चीज़ों को देखा गया, जांचा गया, परखा गया? आपने कहा रायशुमारी ली गई है, क्योंकि अगर मैं केंद्रीय स्तर के नेताओं की बात करूं, जो विपक्ष के नेता हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं इसको लेकर कि रायशुमारी केंद्र सरकार लेगी कि नहीं लेगी, सबसे पूछेगी नहीं पूछेगी, इसके घातक परिणाम साबित होंगे और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य हो सकता है बन भी जाए जुलाई महीने में।
इसी बीच उत्तराखंड की सरकार से भी फिर पूछा जाएगा, आपने सारे मापदंड देखे कि नहीं देखे, सब कुछ जांचा परखा, समय से नहीं परखा, या जल्दबाजी हो रही है? कमल देखिए, जल्दबाजी तो नहीं कह सकते, और क्योंकि लंबा समय लग रहा है ड्राफ्ट तैयार होने में। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस रंजना देसाई अगुवाई कर रही हैं इस कमेटी की। और अहम महत्वपूर्ण पहलू तो ये है कि जब भाजपा यहाँ चुनाव लड़ रही थी राज्य में, तो सबसे पहला मैनिफेस्टो में इसी का जिक्र था, और ये कहा गया था कि जब भाजपा दोबारा से सत्ता में आएगी तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया जाएगा, इसके ड्राफ्ट पर काम होगा। और ये जब धामी सरकार वजूद में आए उत्तराखंड में, तो इस पर सबसे पहले काम भी शुरू हो गया, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी राय ली। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एडवाइजरियां ली गई। सबसे खास बात है कि 2.5 लाख से ज्यादा इसमें सुझाव आए हैं। अच्छा। 2.5 लाख के जो सुझाव हैं वो कम नहीं होते। जो अलग अलग लोग हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, अलग अलग तरीके से, वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। लेकिन यूसीसी को लेकर के विपक्ष के कुछ आरोप हैं। जी। विपक्ष को लगता है कि राज्य सरकार इसे बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रही है। दूसरे और मुद्दे हैं उत्तराखंड सरकार के पास, मतलब रोजगार को लेकर के राज्य सरकार को सोचना चाहिए, या यहाँ के तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ऐसा तो नहीं कि हेल्थ साल सेक्टर को लेकर के, 2024 के एजुकेशन। चुनाव को देखते हुए, आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया जा रहा हो, यह भी विपक्ष जरूर आरोप लगा रहा होगा? बिल्कुल कमल, देखिए विपक्ष का यही आरोप है कि चुनाव बहुत नजदीक है, 2024 के लोकसभा के चुनाव है, और भाजपा को लगता है कि कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे वोट बदल जाए। अब इसी को लेकर के यूसीसी का जो एक शिगुफा है वो छेड़ा जा रहा है। विपक्ष का तो यही कहना है, विपक्ष का कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी जिन पर काम होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि रोजगार है, महंगाई है, या फिर दूसरे मुद्दे हैं। लेकिन यूसीसी को बड़ा मुद्दा बना करके तमाम जो चीजें हैं वो 2024 को प्रभावित करने के लिए इस तरह से की जा रही है। हालांकि देखिए, संवैधानिक तौर पर कमल बहुत आसान नहीं है यूसीसी को लागू करना। इसकी अभी संवैधानिक प्रक्रियाएं होंगी और इसका परीक्षण किया जाएगा। बहुत लंबा वक्त भी लग सकता है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो राज्य सरकार की बातों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब हमने भी सवाल किया, आज भी ये सवाल किया था, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और इसको लागू करने की तरफ उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के जिस तरह के आरोप है, विपक्ष को लगता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार यूसीसी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। अब ऐसा भी लगता है कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक बहस छिड़ने वाली है, क्योंकि एक खबर ये जो सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, इसके बाद इसका अंदाजा भी हम लगा ही सकते हैं। जुलाई का महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। राशिद अली, एक बड़ी जानकारी और आपको दे रही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है और संकेत मिल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है, संविधान की भावना के अनुरूप से ही हम सब कुछ काम कर रहे हैं और ये ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। धारा 44 के अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान है। यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, अब अंतिम तैयारी है बस। ये जो यूसीसी है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यूसीसी भारत के संविधान की जो धारा 44 है उसमें उसका उसमें प्रावधान किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान इस भारत के संविधान में किया गया है। और हमने उत्तराखंड में, चूँकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस जो आम चुनाव 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में देवतुल्य जनता के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको अपना मैंडेट दिया, अपना समर्थन दिया, और उन्होंने बहुमत से सरकार बनाई, हमको सेवा करने का अवसर दिया। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का इसमें मैंडेट था कि उत्तराखंड में एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हमने जो जनता ने हमको मैंडेट दिया, जिस दिशा में जनता ने हमको कहा कि आगे बढ़ो, हमने उसी के आधार पर इसकी कमेटी बनाई और कमेटी ने अपना काम कर लिया है। ड्राफ्ट हमको मिलेगा।